विषय है अभिवादन सबसे बड़ा विनिवेश। अभिवादन शब्द का मूलतः अर्थ अध्यात्म विज्ञान से लगाया जाता है और यहाँ विनिवेश शब्द का प्रायः प्रयोग अर्थशास्त्र में होता है। अभिवादन का अर्थ होता है प्रसन्न करना। प्रसन्न करने के नाना तरीके हैं। उन तरीकों को हम भाषाबद्ध करते हैं, लेकिन अभिवादन उससे भी बड़ा है। वास्तव में स्वागत करना, प्रणाम करना, ये तमाम अभिवादन के अंतर्गत ले लिए जाते हैं, लेकिन यह अभिवादन शब्द का वास्तव में सीमित अर्थ है। अभिवादन बड़ा व्यापक अर्थ होता है। किसी प्रकार किसी को प्रसन्न कर देना ये कोई भाषा में आबद्ध करने जैसा विषय नहीं है। ऐसे लोग जो भाषा नहीं जानते वे भी भावों को व्यक्त करने के लिए अन्य तरीके अपनाते हैं। ब्रजमंडल की वो कथा याद आती है जब गोपियाँ भगवान कृष्ण के विरह में व्याकुल थीं। निर्गुण ब्रह्म के साधक उद्धव जी जो उनके मित्र थे कृष्ण जी के, उनको गोपियों को समझाने के लिए भेजा गया था। एक पाती लिख करके दिया था कृष्ण ने। गोपियों ने आकर के घेर लिया रथ को और सभी छीना झपटी करने लगी। पत्र अभी उद्धव खोल भी नहीं पाए थे कि छीना झपटी में पत्र फट गया। सब कहने लगी हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, कहन सबे लगी। लेकिन वास्तव में फटे हुए पत्र को भी पढ़ना मुश्किल हो गया। उनके आँखों से जो आंसू की धार निकली उससे वह लिखावट भी मिट गई। अब ये अभिवादन है, इसको किस भाषा में व्यक्त किया जा सकता है? उद्धव गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का साधक बनाने गए थे और वहाँ से लौट करके वो खुद सगुण ब्रह्म के साधक बन गए। चौबे गए थे छब्बे बनने और दूबे बनकर चले आए। कृष्ण ने पूछा, उद्धव रोने लगे और कहा कि कौन सा बयान करूं? उन सबों ने आपके पत्र का कैसे अभिवादन किया? पत्र फट गया, धुल गया। कोई रो रहा है, कोई हिचकी भर रहा है, कोई पूछता है हमको क्या लिखा है। जब हम कहते हैं पढ़ लो तो वो कहती हैं कि हम तो लिखना पढ़ना जानते ही नहीं। उद्धव रोते हुए कहते हैं कि हे कृष्ण, तुमने सही बताया था। उन गोपियों ने क्या कहा उसका बयान तो मैं नहीं कर सकता, उसके लिए कोई भाषा मेरे पास नहीं है। एक कही बैनन अनेक कही नैनन सो, रही सही सोई कह दीनी हिच कीनी सो। कुछ ने वाणी से कहा, कुछ ने अपने नेत्र से आंसू ढार के कहा और कुछ हिचकियां भर के कहने लगी, इसको मैं कौन सी भाषा दूं? ये है अभिवादन। दूसरा शब्द आता है विनिवेश का। विनिवेश शब्द का भी वास्तव में अर्थ अर्थशास्त्र में सीमित कर दिया गया है। विनिवेश माने होता है पूंजी लगाना। जब कोई उद्योगी व्यक्ति किसी उद्योग के लिए पूंजी लगाता है तो उसका उद्देश्य होता है कि उस उद्योग के माध्यम से ज़्यादा मुनाफा लिया जाएगा और समाज का सेवन भी किया जाएगा इसके उत्पादन से। जो पूंजी लगाता है उसको विनिवेश कहते हैं। अर्थशास्त्र के दृष्टि से आप देखें तो पूंजी का विनिवेश बहुत जगह पर होता है, बहुत जगह लाभ मिलते हैं और बहुत जगह पूंजी डूब भी जाती है। लेकिन अभिवादन यहाँ एक ऐसा विनिवेश है जिसकी पूंजी डूबने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अनंत गुना लाभ देने वाला अभिवादन होता है और इस अभिवादन में एक पैसा खर्च नहीं होता। इसलिए कहा गया कि अभिवादन सबसे बड़ा विनिवेश है।